रेडमी की तरफ से दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स, एक है रेडमी का नोट 9 और दोस्तों इस मोबाइल का एक लेटेस्ट कलर लॉन्च हुआ है रेड कलर, और दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 9 प्रो जो आपको मिलता है 14,000 का, नोट 9 है 12,000 का। तो दोनों में 2,000 का ही फर्क है। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आपको ये रेडमी नोट 9 का लेटेस्ट एडिशन लेना चाहिए या फिर 14,000 में नोट 9 प्रो। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं 14,000 में नोट 9 प्रो के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है एक सेमीकंडक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसके बाद मिलता है आपको ये सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, क्वालिटी इसकी नॉर्मल ही है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो डेटा केबल तो इसके साथ आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके बाद देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब दोस्तों अच्छी चीज ये है इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो अब ये सारा सामान आपको मिलता है रेडमी के नोट 9 प्रो के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही मिल जाते हैं, टाइप सी केबल भी है और फास्ट चार्जर भी अच्छा दिया गया है। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 2,000 और कम खर्च करते हैं रेडमी के नोट 9 लेटेस्ट एडिशन पे तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं नोट 9 को, इसमें भी आपको उसी तरीके से रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स। सबसे पहले इसमें आपको पीछे की तरफ लगा हुआ मिल जाता है एक सेमीकंडक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसके बाद दिया गया है सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर वैसे ही क्वालिटी में जैसा नोट 9 प्रो के साथ मिलता है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वैसी ही डेटा केबल जैसा आपको नोट 9 प्रो के साथ मिलती है व्हाइट कलर में, और इसकी लेंथ और क्वालिटी भी वैसी ही है और इसके साथ भी दोस्तों आपको टाइप सी केबल मिल जाती है। तो इस चीज में दोनों मोबाइल्स एक जैसे हैं। आखिर में आपको रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर, इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब इसके अंदर भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और इसके साथ आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। तो नोट 9 प्रो के साथ 18 वाट का है, इसके साथ 22.5 वाट का। तो चार्जर में वैसे तो ज्यादा खास फर्क नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर आपको मिल जाता है नोट 9 के साथ। तो ये सारा सामान आपको मिलता है नोट 9 के साथ 12,000 में। इस चीज में देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको नोट 9 के साथ ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं क्योंकि नोट 9 प्रो की तरह दिए गए हैं और इसकी कीमत 2,000 कम है। तो इस चीज में तो नोट 9 ज्यादा अच्छा है नोट 9 प्रो से। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों डिजाइन के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका रेड कलर आपको कैसा लग रहा है। लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पर काफी अच्छी लगती है नोट 9 पे। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो का डिजाइन भी आपको कुछ उसी तरीके से मिलता है। दोनों देखने में बिल्कुल सेम ही लगते हैं, लेकिन काफी बड़ा फर्क ये है नोट 9 के अंदर आपको प्लास्टिक के टाइप का डिजाइन मिलता है। इस पर स्क्रैचेस बहुत ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। बैक पैनल की क्वालिटी मुझे इसकी काफी ज्यादा हल्की लगी। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो में आपको ग्लास लुक दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो दोस्तों डिजाइन की जो क्वालिटी है वो नोट 9 प्रो की बहुत ज्यादा अच्छी है नोट 9 से। क्वालिटी में काफी बड़ा फर्क है इन दोनों में। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो नोट 9 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल ही मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक पैनल पे दिया गया है कैमरे के नीचे। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का। इसका तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, चौथा 2 और दोस्तों फ्रंट कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको रेडमी के नोट 9 प्रो में काफी बढ़िया मिल जाती है। इन दोनों मोबाइल्स में वैसे तो आपको पहला कैमरा 48 मेगापिक्सल का ही मिलता है, लेकिन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बढ़िया कैमरा आपको दिया गया है नोट 9 प्रो के अंदर ही। एक्चुअल में जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है नोट 9 प्रो की ज्यादा बेटर है नोट 9 से। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे क्वालिटी ज्यादा अच्छी होने की वजह से नोट 9 प्रो ही ज्यादा पसंद आया। बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो नोट 9 के अंदर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो के अंदर आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले साइज में आपको हल्का सा और बड़ा मिल जाता है नोट 9 प्रो। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS Full HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले की क्वालिटी में कितना फर्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। होम स्क्रीन पर आप ऐसा राइट साइड पर स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। अंदर से चलाने में ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, चाहे आप नोट 9 खरीदें या फिर नोट 9 प्रो। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। डिस्प्ले का जो डिजाइन है दोनों ही मोबाइल्स में आपको पंच होल कैमरे वाला मिलता है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा दिया गया है, लेकिन नोट 9 प्रो में आपको बीच में मिलता है, नोट 9 में लेफ्ट साइड पर है। मुझे पर्सनली इन दोनों मोबाइल्स में डिस्प्ले का डिजाइन नोट 9 का ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन दोस्तों डिजाइन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिस्प्ले की क्वालिटी। अगर आप कलर्स देखेंगे, डिस्प्ले के ब्राइटनेस देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी मिल जाती है नोट 9 प्रो की डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले डिजाइन में तो दोनों अच्छे हैं, साइज में भी दोनों बढ़िया हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी जो नोट 9 प्रो की ज्यादा अच्छी है। हालांकि दोनों ही में IPS Full HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों में सिम की ट्रे मिलती है। दोनों मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। लेकिन साइड से भी आपको बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलती है नोट 9 प्रो की ही। इस चीज में भी नोट 9 प्रो ज्यादा अच्छा है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है दोनों ही मोबाइल्स में। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन। लेकिन दोस्तों फर्क यह है नोट 9 में तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर नहीं मिलता, बैक पैनल पे दिया गया है। नोट 9 प्रो में आपको पावर के बटन के अंदर ही मिल जाता है राइट साइड पर। तो इस चीज का फर्क है इन दोनों में। इसके अलावा दोस्तों ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में राइट साइड
साइड पर मिल जाते हैं नॉइस कैंसलेशन माइक और लेफ्ट साइड पर IR ब्लास्टर, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी वगैरह आप इन दोनों मोबाइल से चला सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। और दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों में बहुत अच्छी है। इसी के साथ 12,000 में नोट 9 में और 14,000 में नोट 9 प्रो में दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में भी दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नोट 9 ज़्यादा अच्छा है, इसकी कीमत भी 2,000 कम है और रैम और स्टोरेज भी आपको नोट 9 प्रो की तरह दी गई है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर ये दोनों मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन नोट 9 ज्यादा अच्छा है, इसकी कीमत भी कम है और बैटरी इसके अंदर आपको काफी अच्छी दी गई है नोट 9 प्रो की तरह, और फास्ट चार्जर भी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। हल्का सा फर्क है वैसे तो फास्ट चार्जर में, लेकिन कम से कम नोट 9 प्रो की तरह फास्ट चार्जर तो आपको मिल ही जाता है कम कीमत में। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो नोट 9 के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर और रेडमी के नोट 9 प्रो में आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अब देखिए, अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी नोट 9 प्रो के अंदर ही। परफॉर्मेंस के लिए नोट 9 प्रो और ज्यादा अच्छा है नोट 9 से। तो दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज, आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। क्या आपको नोट 9 लेना चाहिए जो लेटेस्ट कलर में लॉन्च हुआ है रेड एडिशन में, या फिर 2000 महंगा नोट 9 प्रो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैटर ये करता है कि जो आपकी मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो देखिए, अगर आपकी मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो दोस्तों वैसे तो डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों में एक जैसी दी गई है, लेकिन ब्राइटनेस के अंदर, कलर्स के अंदर फर्क है। नोट 9 प्रो ज्यादा अच्छा है, तो मैं आपसे कहूंगा अच्छी डिस्प्ले के लिए आप नोट 9 प्रो लीजिएगा। और अगर आपकी मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो वो भी आपको नोट 9 प्रो में ज्यादा अच्छा दिया गया है। अच्छे कैमरे के लिए भी आप नोट 9 प्रो खरीदिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो डिजाइन की क्वालिटी भी आपको ज्यादा अच्छी मिल जाती है नोट 9 प्रो के अंदर। आप अच्छे डिजाइन के लिए नोट 9 प्रो ही खरीदिएगा। आखिर में दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो वो भी आपको ज्यादा अच्छा मिलता है नोट 9 प्रो के अंदर। अच्छे प्रोसेसर के लिए भी आप नोट 9 प्रो ही खरीदिएगा। लेकिन दोस्तों दो चीज़ ऐसी हैं जो नोट 9 में आपको कम कीमत में ही नोट 9 प्रो की तरह मिल जाती है। एक तो इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी दी गई है, दूसरा रैम और स्टोरेज नोट 9 प्रो की तरह मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में ज्यादा बेटर नोट 9 प्रो ही है, क्योंकि जो खूबियां नोट 9 में है वो नोट 9 प्रो के अंदर तो है ही। इसी के साथ 4 चीजों में ये मोबाइल क्वालिटी वाइज और ज्यादा अच्छा है। अच्छा डिजाइन, अच्छा प्रोसेसर, अच्छा कैमरा और काफी बढ़िया प्रोसेसर। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, जहां 12,000 में नोट 9 लेने की सोच रहे हैं, चाहे आप ये रेड कलर का एडिशन लेने की सोच रहे हो, आप 2,000 महंगा नोट 9 प्रो ही खरीदिएगा। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो हर चीज में ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा नोट 9 प्रो ही। और दोस्तों पर्सनली मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, चाहे आप 1-2 महीना वेट करके ले लें, आपका बजट 12,000 का ही है, आप इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, तो चाहे थोड़ा वेट करके ले लीजिएगा, लेट ले लीजिएगा, लेकिन नोट 9 प्रो ही खरीदिएगा। इन दोनों में ये मोबाइल आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे भी दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में नोट 9 प्रो ही पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा पसंद आया। ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर ये वीडियो आपको वाकई में हेल्पफुल लगी तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।